महिलाओं के, जिन युवाओं के सपनों को आपने 2 लाख का झांसा देकर खरीदा है, उसको पूरा कीजिए या फिर गद्दी छोड़िए। एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार जो वो कहते हैं, अब बिहार में भी है। अगर शराबबंदी से बिहार के लोगों का फायदा है, बिहार की महिलाओं का फायदा है, तो इसको पूरे देश में लागू कीजिए। आपकी योजनाओं के पैसे को वोट खरीदने के लिए बांट दिया, अब पैसा है नहीं, तो अब किसी न किसी तरीके से पीछे इसके चोर दरवाजे से शराबबंदी को हटाकर कुछ रेवेन्यू उगाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता ने 10,000 रुपए की लालच में या लालू जी के जंगल राज के भय से उन्हीं को वोट दे दिया है। अब जनता को लग रहा है कि भाई फिर गलती हो गई, तो भाई जैसा बोओगे वही काटोगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। 2025 के चुनाव में घूम घूम कर ये बात कहने वाले कि बिहार में यदि हमारी सरकार बनती है तो शराबबंदी को खत्म कर दिया जाएगा, वो आखिर अब क्यों चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी कायम रहे? प्रशांत किशोर के इस बयान को हम आपको पूरा सुनवाएंगे। प्रशांत किशोर समस्तीपुर पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने सरकार की धज्जियां उड़ाई हैं। कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, चाहे वो चुनाव के दौरान वोट खरीदने का मामला हो, चाहे योजनाओं का पैसा जो है वोटर्स को लुभाने के लिए लगाने की बात हो, या फिर वोट दे करके लोगों के फंस जाने की बात हो। तमाम मुद्दों पर प्रशांत किशोर ने अपनी राय रखी है। कोर्ट में मामला ले जाने को लेकर भी प्रशांत किशोर ने अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कोर्ट पर भी सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट के उस दलील पर भी उन्होंने कहीं ना कहीं आपत्ति जाहिर की है, जिसमें कहा गया था कि चुनाव हारने के बाद आप हमारे पास क्यों आए हैं, हाईकोर्ट के पास जाइए। प्रशांत किशोर ने कई सारी बातें कही हैं और यह तक कह दिया है कि बिहार सरकार का खजाना खाली हो रहा है और चोर दरवाजे से शराबबंदी कानून को हटा करके ये रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं। बिहार की जनता फंस चुकी है। एक बार फिर से भ्रष्टाचारियों को वोट दे करके उन्हें लगता था कि लालू प्रसाद यादव का जंगल राज आ जाएगा तो उन्हें दिक्कत होगी, और इसी लालच में उन्होंने, या फिर इसी स्वार्थ में उन्होंने जो है नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार को वोट किया, और अब बिहार की पब्लिक रो रही है। पूरा बयान सुनिए प्रशांत किशोर क्या क्या कह रहे हैं। क्या कुछ कार्यक्रम जो है, जैसा कि आपको पता है, बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद जन स्वराज के कुछ साथियों के साथ हम लोग गांधी विद्यारवा आश्रम में एक दिन के मौन उपवास पर हम लोग बैठे थे। उस मौन उपवास का जो लक्ष्य था, जो उद्देश्य था, हम लोगों ने एक दिन के चिंतन के बाद ये घोषणा करी कि बिहार बदलाव के जिस संकल्प को लेकर हम लोग बिहार में इस अभियान को शुरू किए हैं, उसकी ईमानदारी, उसकी शुद्धता, उसकी तीव्रता में कोई कमी नहीं आएगी, और परिणाम चुनाव के चाहे जो कुछ भी हो, आने वाले 5 साल में बिहार में बदलाव के लिए, बिहार में शिक्षा के सुधार के लिए, बिहार में रोजगार के लिए, बिहार से पलायन बंद होने के लिए, बिहार से भ्रष्टाचार के समूल अंत के लिए जिन मुद्दों को लेकर हम लोगों ने लड़ाई शुरू की है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आएगी। आने वाले 5 साल हम लोग पूरी ताकत से उस चीज के लिए समाज के बीच में लगे रहेंगे। उसी के तहत हम लोगों ने घोषणा की थी कि चूंकि सरकार अभी बनी है, उसको 6 महीने का टाइम दिया जा रहा है ताकि सरकार अपने किए गए वादों को पूरा करे। 6 महीने के बाद बिहार नवनिर्माण का एक अभियान शुरू करेंगे, जिसमें बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन बंद होने का जो मुख्य मुद्दा जनस्वराज का है, उन मुद्दों को लेकर फिर से जनता को जागृत किया जाए, जनता के साथ खड़ा हुआ जाए, और जहां कहीं भी जनता के साथ सरकार या सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा कोई गलती हो रही है, उनके लिए उनकी मदद की जाए। ये नवनिर्माण अभियान जून महीना से या जून के मध्य से शुरू हो, उसके लिए जरूरी है कि जो जनस्वराज का अपना संगठन है उसको फिर से पुनर्गठित किया जाए, उसको मजबूत किया जाए। और चंपारण में बहुत सारे साथी नहीं पहुंच सके थे, इसलिए मैंने तय किया है पार्टी ने कि हम लोग हर जिले में जाएंगे और सभी कार्यकर्ता साथियों से, जो साथी जनस्वराज के विचार से, इस प्रयास से जुड़े हुए हैं, उनसे राय विचार किया जाए कि किस तरीके से इस अभियान को आगे बढ़ाया जा सकता है। बिहार नवनिर्माण का जो अभियान हम लोग शुरू करना चाहते हैं, उनमें किन बिंदुओं को शामिल किया जाए, संगठन को कैसे पुनर्गठित किया जाए, कैसे मजबूत किया जाए, इन सभी बिंदुओं पर साथियों की राय ली जा रही है। एक बार जब उनकी राय हो जाएगी तो एक विस्तृत जो नवनिर्माण अभियान की जो घोषणा होगी, उसकी घोषणा करेंगे, फिर जून से उस काम को शुरू करेंगे। बिहार में जो है शराबबंदी को लेकर फिर से एक बार चर्चा छिड़ गया है, क्या कहिएगा? मैंने अभी पीछे कहा कि बिहार में सरकार किसी की हो, पक्ष में कोई हो, विपक्ष में कोई हो, मुद्दा वही है जो जनस्वराज ने उठाया है। चाहे वृद्धों के पेंशन का मामला हो, चाहे यहाँ रोजगार पलायन का मामला हो, चाहे हर प्रखंड में एक विश्व स्तरीय विद्यालय खोलने की बात हो, और अब शराबबंदी की, ये सारे मुद्दे
पिछले 15-20 साल से जब बिहार की राजनीतिक सामाजिक डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं रहा है, उसको जनसुराज से मुद्दा बनाया है और कहीं न कहीं यहाँ की राजनीति के निडिल को हम लोग थोड़ा ही सही लेकिन घुमाने में सफल हुए हैं। आज 1 करोड़ से ज्यादा वृद्धों को, महिलाओं, विधवाओं को, दिव्यांगों को 1100 रुपया ही सही पेंशन मिल रहा है। हम लोग की सोच है कि उसको 2000 मिलना चाहिए, लेकिन सरकार को मजबूरी में ही 1100 रुपये देना पड़ा है। लोगों को रोजगार मिले इसके लिए, वोट खरीदने के लिए सही, लेकिन 10,000 रुपया इन्होंने दिया है और अभी जनसुराज बिहार में बना हुआ है। अगर इन्होंने 2 लाख रुपया नहीं दिया अपने किए गए वादे के अनुसार, तो आप देखेंगे कि सरकार के खिलाफ आंदोलन भी होगा और सरकार को इस बात के लिए मजबूर किया जाएगा कि जिस बिहार के जिन महिलाओं के, जिन युवाओं के सपनों को आपने 2 लाख का झांसा देके खरीदा है, उसको पूरा कीजिए या फिर गद्दी छोड़िए। उसी तरीके से शराबबंदी पर भी जनसुराज एकमात्र दल है जिसने सबसे पहले कहा है कि शराबबंदी का ये जो फर्जी कानून है, ये बिहार के समाज के, यहाँ के लोगों के हक में नहीं है। भाई, जो लोग शराबबंदी के पक्ष में वोट मांगे हैं, मैं तो ये मांग कर रहा हूं कि एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार जो वो कहते हैं, अब बिहार में भी है। तो अगर शराबबंदी से बिहार के लोगों का फायदा है, बिहार के महिलाओं का फायदा है, तो इसको पूरे देश में लागू कीजिए, क्योंकि पूरे देश के महिलाओं को क्यों इस सुविधा से वंचित कर रहे हो? सच्चाई ये है कि इससे किसी का फायदा नहीं है। अगर फायदा है तो मैं चुनौती दे रहा हूं भाजपा के लोगों को, पूरे देश में आप शराबबंदी लागू करके दिखा दीजिए। ये इतना अगर अच्छा कानून है तो इससे बिहार के लोगों को ही क्यों फायदा होगा? इससे गुजरात के, इससे पूरे देश के लोगों का फायदा होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि अंततोगत्वा शराबबंदी के कानून में जो गलती है, सरकार को आज नहीं तो कल रियलाइज करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, जो इन्होंने पैसे बांटे हैं, सरकार के खजाने में पैसा है नहीं, पैसा तो इन्होंने कर्ज लेकर आपकी योजनाओं के पैसे को वोट खरीदने के लिए बांट दिया। अब पैसा है नहीं, तो अब किसी न किसी तरीके से पीछे के चोर दरवाजे से शराबबंदी को हटाकर कुछ रेवेन्यू उगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सरकार जो है, उन्होंने वोट लिया है शराबबंदी के पक्ष में, तो अब उनको बदलना नहीं चाहिए, शराबबंदी लागू करके रखिए। और नहीं तो मानिए कि जो जनसुराज कह रहा था वो ठीक कह रहा था कि शराबबंदी यहाँ के लोगों के, समाज के हक में नहीं है। बिल्कुल रिजल्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे, क्योंकि हम लोग का ऐसा मानना है और आज भी मानना है कि जिस तरीके से 10,000 रुपये देकर चुनाव के समय में वोट को प्रभावित किया गया है, वो अनैतिक है। और गांधी और लोहिया जयप्रकाश की बात करने वाले लोग सरकारी पैसे से, आपके हमारे पैसे का इस्तेमाल करके गरीबों का वोट खरीदा है जिन लोगों ने, इनका नैतिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने याचिका को ये कह के खारिज किया कि आप लोग हाईकोर्ट में जाइए, तो हम लोग हाईकोर्ट में जाएंगे। लेकिन उसी याचिका को के दौरान जो चीफ जस्टिस ने, माननीय चीफ जस्टिस ने जो कमेंट किया है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं उसका विरोध करता हूं। उन्होंने ये कहा कि आप चुनाव हार गए हैं तो यहाँ क्यों आए हैं? तो मेरे भाई, इस देश में जितनी समझ हम लोग की है, न्यायालय तो इसी के लिए है ना कि अगर आपको लगे कि आपके साथ अन्याय हुआ है, तभी तो आप न्यायालय में जाएंगे। अगर मैं जीत ही गया हूं तो न्यायालय में क्यों जाऊंगा? और अभी देखिए, वही कोर्ट आज जब तमिलनाडु में सरकार कुछ घोषणा कर रही है, तो वही कोर्ट के चीफ जस्टिस बयान दे रहे हैं कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए आप फ्री बीज क्यों बांट रहे हैं? फ्री बीज बांटिएगा तो देश कहाँ जाएगा? तमिलनाडु के लिए आप ये शिक्षा दे रहे हैं। और जब वही लोग, वही व्यवस्था बिहार में 10-10 हजार रुपये बांट रही थी, तब ना चुनाव आयोग को दिख रहा था, ना न्यायालय को दिख रहा था। ये दोहरा मापदंड है, बिहार के लोगों के साथ दोहरा मापदंड है, सत्ता और विपक्ष के साथ दोहरा मापदंड है। बिहार में लगातार इन दिनों आपराधिक घटना बढ़ गई है, उसको लेकर क्या कहिए? क्योंकि भैया, बिहार में आपराधिक घटना पिछले कई साल से है। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि जो लोग, जिस व्यवस्था में शामिल लोग इन आपराधिक घटनाओं के लिए, भ्रष्टाचार के लिए दोषी हैं, जो इसके लिए जवाबदेह हैं, जनता ने 10,000 रुपये की लालच में या लालू जी के जंगल राज के भय से उन्हीं को वोट दे दिया है। अब जनता को लग रहा है कि भाई फिर गलती हो गई, तो भाई जैसा बोओगे वही काटोगे। जो व्यवस्था आपने बनाई है, अगर आपने भ्रष्ट व्यवस्था को फिर से वोट देकर फिर से उन्हीं को सरकार में शामिल किया है, तो भ्रष्टाचार नहीं रुकने वाला है, स्कूल नहीं सुधरने वाला है। मैं बिल्कुल कैमरे पर कह देता हूँ, चुनौती दे रहा हूँ, स्कूल अस्पताल नहीं सुधरने वाला है, बिहार में भ्रष्टाचार नहीं खत्म होने वाला है, क्योंकि जनता ने खुद ही उसी भ्रष्ट व्यवस्था को बनाने के लिए ऐसे लोगों को वोट देके सरकार में बैठाया है, जिनके भ्रष्टाचार से वो परेशान थी, जिनके अपराध से वो परेशान थी। तो अगर आप अपराधी को, भ्रष्टाचारी को वोट देकर सरकार में बैठाएंगे, तो अपराध और भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। तो जैसा कि आपने सुना है, प्रशांत किशोर बहुत सारी बातें कह रहे हैं
उन्होंने जून से अपना एक कार्यक्रम शुरू करने की बात भी कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार अब चोर दरवाजे से शराबबंदी खत्म कर सकती है। उन्होंने अंत में ये भी कहा है कि शराबबंदी को लागू करके रखिए ना, क्यों हटाना चाहते हैं। अब आपको 2 लाख रुपए भी देने होंगे, जो 2 लाख रुपए आपने वादे किए हैं, और यदि 2 लाख रुपए नहीं दीजिएगा तो आंदोलन तक किया जाएगा बिहार में। मतलब सरकार पर दोहरे तरीके से दबाव पड़ रहा है। सरकार पर अब विपक्षी दल भी हैं, प्रशांत किशोर भी हैं, जो अब बार बार सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको जो वादा किया गया है आपकी ओर से वो निभाना तो पड़ेगा, लेकिन चुनावी मौसम के दौरान आपने अपने वादों को पूरा करने के लिए, अपने वोट को पक्ष में करने के लिए जो पैसे बांटे हैं, जो रेवड़ियां बांटी हैं, उसका असर अब बिहार झेल रहा है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।